हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो अभी जो रीडिंग करने जा रहे हैं थंबनेल आप लोग देख लिए होंगे। ये जो रीडिंग है ये है आपके पार्टनर पर्सन कि वो क्या महसूस करते हैं आपके लिए। तो देखेंगे कौन सी ऐसी फीलिंग्स है उनके अंदर जो वो बोलना चाहेंगे, देखेंगे। और चैनलाइज मैसेज भी आएगा तो वो भी देने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। तो चूँकि अभी लूँगी नहीं, देख ले रहे हैं लेकिन लेंगे नहीं। तो इस वक्त आपके पर्सन जो बताइए, यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल एंजल्स, ऑल डिवाइन पावर्स प्लीज गाइड में कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो भी उनके माइंड में पर्सन है कलेक्टिव के लिए जो भी उनके माइंड में पर्सन है इस वक्त मेरे कलेक्टिव पर्सन के लिए वो क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। क्या चल रहा है, क्या बोलना चाहेंगे, अगर वो बोलेंगे तो क्या बोलना चाहेंगे। तो सबसे पहला कार्ड चूँकि आ चुका है, नज़र आ चुका है, और एंजल और डिवाइन की मर्जी है। पॉजिटिव चेंज, गुड न्यूज़। वो चाहेंगे कि आपको एक पॉजिटिव चेंज दे। और डिसेप्टिव, डबल फेस्ड, तो खुद की बचाव भी करेंगे। और डबल फेसेस व्यक्ति हैं जिसको भी आप जिनके साथ भी आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो हमेशा से डबल फेस रहे हैं, डुअल फेस रहा है उनका। हमेशा से जो बोलते थे वो उनके अंदर नहीं होता था। वो मतलब होता था ना, हाथी के दो दांत होते हैं, खाने के और दिखाने के। तो दिखावा कुछ और होता था और माइंड में उनका कुछ और चलता था। तो हमेशा से आपके साथ गेमिंग आ रहा है, बार बार गेमिंग आ रहा है कि हमेशा आपके साथ गेम खेले हैं, गेम प्लान किए हैं, और रिलेशन की तरफ कम जिए हैं, और मैनिपुलेट ज़्यादा किए हैं, बेवकूफ़ ज़्यादा बनाए हैं। आपको नॉनसेंस समझते थे क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाते थे, इजीली मैनिपुलेट होते थे। वो आपको बहुत जल्दी अपने ग्रिप में ले लेते थे। ऐसी एनर्जी, ऐसे मेरे को मतलब चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं। और वो जो पर्सन है सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस्ड, मतलब सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादा सोचना, अपनी जर्नी को कैसे आगे ले जाना है, कैसे अपना डेवलप करना है, कैसे ग्रोथ लाना है। सिर्फ अपने बारे में, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको यहाँ पे रहते थे। कहने का मतलब कि हमेशा आपको पैरों पे रखे हैं, वो जो आपकी जगह थी वो नहीं दिए हैं। लेकिन इस वक्त कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा जो यहाँ पे उनका कुछ मुखौटा उतरा है, ऐसा मेरे को मैसेज आ रहा है। तभी वो एक चेंज लाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं। अब है या नहीं ये टैरो से भी चेक करेंगे हम। तो देखते हैं कि क्या है, बताइए और क्या चल रहा है। जो भी मेरे कलेक्टिव जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। तो उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि मतलब वो आप लोगों के बीच में जैसे मैंने कही थी वही चीज़ें आई हैं। कुछ ना कुछ ऐसा आप लोगों का हुआ है जो उनका डुअल फेस सामने आया है। और वो जो है आपसे वॉक अवे कर गए थे, क्लोज ऑफ हो गए थे। जैसे मैंने बोली बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो आपको वो सफोकेटिंग फील कराते रहे हैं, आपको उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। लेकिन दिखाते थे कि वो सफोकेटेड फील कर रहे हैं, वो सफोकेटेड हैं, जबकि आप सफोकेटिंग फील करते थे उनकी वजह से। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन उन्होंने मतलब क्रिएट किए हुए हैं। लेकिन वो दिखाते थे कि आपका जो नेचर है, आपका जो रवैया है, आप इसीलिए डबल फेस। इसीलिए जो मैं बोली ना, हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने के और एक खाने के। तो देखिए सामने हो गया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू परमात्मा, मालिक, ऑल गुड एनर्जी। तो पहले से ही मैसेज आने लगे थे कि वो किस टाइप के व्यक्ति थे।
खुद को, जब उनको लगेगा कि चोरी पकड़ी जाएगी, उनकी मैनिपुलेटिंग पकड़ी जाएगी, उनकी चीज़ें बाहर निकल के आ जाएगी, तो इससे पहले क्या करते थे, वो गेम खेल जाते थे। वो क्या करते थे, झगड़ा करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और सारा कुछ आपके ऊपर हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारी वजह से होता है। ब्लेम गेमिंग बहुत ईजी, बहुत चीखना, चिल्लम चिल्ली, पहले मैनिपुलेट करेंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे, प्यार से आएंगे आपके पास में और बड़ा मीठा मीठा बोल के आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो दाल में काला है। कभी कभी बहुत बेवकूफ़ आप बने हैं, नो डाउट, क्योंकि लेकिन इस वक्त नहीं है। तो हाँ, आपके सीक्रेट लवर हो सकते हैं और एडमायरर हमेशा आपको एडमायरिंग करते रहते हैं, आप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हाँ, और उनको ये भी लग रहा है कि अब इस रिश्ते का कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता जो है जा रहा है, ये रिश्ता जो है जा रहा है, लॉस्ट, नो होप, मतलब अब इसका कुछ भी नहीं है, डेस्पेयर हो चुके हैं, अब ये नहीं होगा, ऐसा उनको फील हो रहा है। देखिए मैं एक एक करके आपके सामने निकाल रही हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जो रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घोस्टिंग, तो आपको जो छोड़ के भाग गए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने वाले थे, सिर्फ अपने बारे में सोचना था, आप उनके लिए 24/7 अवेलेबल रहो, उनके मतलब जो भी टेंट्रम है, नाच नखड़े हैं, उठाते रहो, उनके कदमों में पड़े रहो और अपने आप को बहुत ज़्यादा श्यानापंती जो भी है समझते थे। और जब कभी भी कुछ होता था, उनको लगता था कि अब वो पकड़े जाएंगे कुछ इस तरह से, तो क्या करते थे कि वो भाग जाते थे वहाँ से, सिचुएशन से, महीना 2 महीना के लिए ऑफ हो जाएंगे कि भाई अभी आप कुछ गलती करेंगे, पकड़े जाएंगे। डबल फेस जब उनका सामने आने लगेगा तो भाग जाते थे, ताकि वो पकड़े ना जाए, पूरी तरह से सच्चाई खुल के ना आ जाए, है ना। और इस तरह से मतलब करते थे। अभी ऐसे ही मैसेज आ रहा है, अभी मैं ना देखूं तो भाग जाते थे वो। और क्या करेंगे, जब देखेंगे कि अब आप सब कुछ शांत हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो वैसे सडन आपको फ़ोन करेंगे, बार बार आपको फ़ोन करेंगे, तंग करेंगे, ज़बरदस्ती फिर मतलब भाग जाएंगे और फिर ज़बरदस्ती घुसेंगे आके। क्योंकि जब आप उनसे कतराने लगोगे, आप भागना लग जाओगे, आप साइलेंट पड़ जाओगे, तब वो आपकी लाइफ में घुसना पसंद करेंगे। क्यों, उनको लगेगा कि अभी हम पकड़े गए हैं, कुछ हो गया है। उनको पता है कि वो कितने पानी में थे। आप तो पॉइंट मतलब 5% 10% जानते हो, जब आप 100% जान जाओगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो एक डर में भी पर्सन जो थे वो जीते थे कि अभी 5-10% में आप इतने साइलेंट हो जाते हो, अगर 100% जान जाओगे तो वायलेंट हो जाएगा। और लगता है हुआ भी है। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुष्ट मिजाज व्यक्ति मेरे को आ रहा है, पता नहीं क्यों दुष्ट मिजाज व्यक्ति। देखो आप वाकई देखे हो, आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग, हार्ट ब्रोकन, मैंने बोली दुष्ट मिजाज व्यक्ति, पहले जो मैं बोल रही हूँ कार्ड उसी हिसाब से आ रहा है, देख लो आप। तो आपको बहुत ज़्यादा पेन में रखे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिए हैं, अननेसेसरी टेंशन दिए हैं और अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट किए हैं। और उसके बाद वो भाग जाएंगे, उसके बाद आपको छोड़ के, तड़पता छोड़ के, ये करता छोड़ के कहीं मतलब निकल लेंगे वो आपको छोड़ के। तो एक ऐसा व्यक्ति थे, घोस्टर, बार बार आ रहा है, बार बार मतलब उनका। तो अभी क्या है, अभी क्या है प्लीज़ बताइए। तो रिकनेक्शन और रीयूनियन चाह रहे हैं, लेकिन ये रिवर्स आया है, तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि ये उनकी हिम्मत नहीं है, या यूं कह लीजिए कि डिवाइन का मूड नहीं है, डिवाइन टाइमिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको जो सफोकेटेड फील कराता हो, आपको जो परेशान करता हो, आपके लाइफ में बहुत सारा मुसीबतें खड़ा करने वाला व्यक्ति हो, तो उससे इस वक्त वो अब आप चाह रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया होगा आप लोगों का नो कांटेक्ट में, तो वो चाह रहे हैं कि आ जाएं। और लेकिन इस बार परमात्मा जो है वो कोई सा भी ऐसा रास्ता नहीं क्रिएट कर रहे हैं। उनकी सारी वो कड़वी चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हुए हो, सारी कड़वी चीज़ों को। इसीलिए वो चाह रहे हैं, सीक्रेट लवर अपने आप को देखते हैं कि हाँ हम, और एडमायरर भी है, छुप छुप के आपको देखते हैं। और एक पॉजिटिव चेंज चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं पॉजिटिव चेंज, क्योंकि अब उनका डुअल फेस सामने आ चुका है, उनकी जो चोरी है वो पकड़ी गई है। तो फीलिंग स्टक, नो वे आउट, एक ऐसी जगह वो स्टक हो गए हैं जहां आपको रखते थे। ये भी आ रहा है, हमेशा आपकी फीलिंग्स को स्टक कर देते थे, जहां से आप निकल ना पाओ, 24/7 उनके बारे में सोचते रहो। तो आज वो वहाँ पे महसूस कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनका घर वापसी आपके जीवन में वापस ही नहीं हो पा रहा है। तो या बहुत परेशान हो रहे हैं।
डिस्टर्ब हैं आपके जो पर्सन है, जो भी इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। ये भी है, ये भी है, कैसे करें भाई इसको। तो इस वक्त वो पर्सन जो है दुखी, कष्ट में, परेशान, क्योंकि रास्ता जो है सभी का सभी बंद कर दिए हैं परमात्मा ने। ओहो, ये भी आ रहा है, आजो आजो आजो। तो सोशल मीडिया, स्पाई, ऑनलाइन डेटिंग, तो ऐसा व्यक्ति है जो आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं। आपका काम हो सकता है सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, या फिर सोशल मीडिया को आप जब भी अपडेट करते हो, कोई सा भी चीज़ डालते हो, तो हमेशा रहता है आप क्या डाल रहे हो, कैसे डाल रहे हो, कैसे कपड़े पहन रहे हो, क्या खाना खा रहे हो, आपके फ़ोन पे, आपके इन चीज़ों पे मतलब सोशल मीडिया के थ्रू भी नज़र रखते हैं आपके ऊपर। और ऑनलाइन डेटिंग सोच रहे हैं आपके साथ करें, कुछ ऐसा जुगाड़ करें, कुछ ऐसा चीज़ें करें, ताकि अभी पास आने को तो उनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि फीलिंग स्टक, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो कहीं हेलो हाय हो, कहीं तो हो, कहीं से तो शुरुआत हो, क्योंकि अपने बनाए हुए फड्डा आ रहा है, फड्डा शब्द है ना, तो वहाँ फंस गए हैं। जो गड्ढा आपने के लिए खोदे थे, उस गड्ढे में आज महाशय महाशया जो भी है एनर्जी, आप लोग देख लीजिएगा, जो रोए हैं, जो रुलाए हैं, वो उस गड्ढे में फंस गए हैं, और जो रोए हैं उनको बुलाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो तो अभी जो है उनको बहुत चिंता हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है उनको, कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, बहुत परेशान है। क्योंकि मैं बोली भाग जाते थे, घोस्ट करते थे, फिर थोड़े दिन बाद मुंह उठा के आ जाते थे। तो ये जो लड़ाई है ये लंबी खींची हुई है, और इस वक्त उनके पास कोई ऐसा मतलब ऐसा कुछ चीज़ नहीं आ रहा है। फीलिंग्स स्टक, नो वे आउट यहाँ भी है और यहाँ भी है, कि अब भाई अब तुम वही करते रहो, क्या कहते हैं, एडमायरर बने रहो, छुप छुप के देखते रहो, यहीं यहीं तक रहो। आपने भी कह दिया अब यहीं रहो, तुम्हारा ऐसा काम है तो परमात्मा तुमको इसी काम में बख्श दे, यही करते रहो लाइफ टाइम। ये करने में जब रिश्ते अच्छे थे तब भी ये वाला आदत था, तो अब ऐसे ही कर लो, तुम इसी से जियो। परमात्मा ने, डिवाइन ने भी वही सोचे कि भाई तुम ऐसे ही कर लो, तुमको तो ज़्यादा देने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि कितना भी दे तो आदत तो आदत है। बोलते चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो जिसकी जो आदत है, तो अभी क्या है, उनकी वो आदत थी, तो जो चीज़ जिनकी रहती है, जैसी मैनिफेस्ट करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो आज के डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा डेट है, हो सकता है आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई वर्क करते हो, डालते हो, यूट्यूबर हो, कुछ ऐसे रील्स डालते हो, कहीं भी कुछ भी, या फिर व्हाट्सएप वगैरह में, कहीं फेसबुक वगैरह में कोई चीज़ें अपडेट करते हो, कुछ भी चीज़ें मतलब तो स्पाई करने की उनकी आदत थी, है। अब क्या है, अब बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आप उनको घास नहीं डाल रहे हो, साइलेंट हुए पड़े हो, तो उनको अब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है ना कि अब वरी नहीं हो रहा है, स्ट्रेस तो वरी मतलब एक एंजाइटी, मतलब कैसा बोले, एक डिप्रेशन वाली एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ, कि उनके पास स्ट्रेस भी है, वरी भी है, क्यों, और एंजाइटी आ रहा है, मतलब एक डिप्रेस्ड पर्सन। क्यों डिप्रेस्ड, क्योंकि जो सफोकेटेड, जो ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में खड़ा किए थे, एक ऑब्स्ट्रक्टेड पर्सन, जो कि हमेशा से जब उनका मन में आया मुंह उठा के आ जाएंगे, और जब मन में मुंह नहीं आया, रुको अभी मैं बिजी हूँ, बाद में आना, ऐसा है वैसा है। तो इस वक्त जो यूनिवर्स है उनको उनकी औकात दिखा रही है, कि तेरी औकात यहाँ है, तेरी जगह यहाँ पे है। तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स। एंड कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही मतलब अयो, कुछ चीज़ें उनके पास में हैं जो आप जानते हो, थोड़ी चीज़ें हैं। देखो मैंने पहले बोली कि हो सकता है आप 5% 10% जानते हैं, नहीं जानते हैं। अब ये कार्ड के थ्रू भी आ गया कि क्या है, उनको चिंता किस बात का है, कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी वो भी जो बोलना चाहते हैं, जो सच बोलना चाहते हैं, कुछ उनकी ख़राब चीज़ें थी जो बहुत ही ख़राब कर गई, और कुछ चीज़ें उनकी ऐसी है जो आप पूछे हैं और वो बताए नहीं हैं। कुछ राज छुपा के रखे हैं आपके पर्सन, जो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, ट्रुथ, कन्फेसिंग द ट्रुथ। तो कुछ कन्फेस करना चाहते हैं जो समय पे नहीं बोले। तो वही बात है ना, जब पेशेंट मर गया तब ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, या फिर उसमें ले जाओ, कहीं भी ले जाओ उसको, कितनी भी अच्छी डेड बॉडी को आप ट्रीटमेंट दो, या आईसीयू रूम में ले जाओ, या कहीं भी ले जाओ, आईसीयू रूम में ले जाओ, कहीं ले जाओ, क्या फ़ायदा, अब तो टाइम निकल गया। तो अब आपको उनके सच का, उनके अपोलॉजी का, उनका जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रहे हैं, रिलेशनशिप में रहे हैं वो, तो
उन फ्रीडम मतलब कैसे घोषित करके भागते थे, तो ऐसे थोड़ी भागते होंगे, कहीं ना कहीं दाना पानी होगा, कहीं ना कोई मज़ा होगा, तो आपको सज़ा में डाल के मज़ा लेने चले जाते थे, तो वो जो बार बार आपको जो सज़ा देते थे और खुद मज़ा लेते थे, तो इस वक्त आपने उनको वैसा ही छोड़ दिया। तो बाहर बोलते हैं बाहर वाला बाहर वाली, तो बाहर वाले ही होते हैं, गुजारा तो घर वालों से होता है। तो अब उनको घर वाला घर वाली जो भी है याद आ रहा है। अपोलॉजी, ब्लंडर, मिस्टेक, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बड़ी गलती हुई है, उनको लगता है कि हाँ बहुत बड़ी गलती हुई है, जो कि जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती है, ऐसा शब्द मेरे को आ रहा है। क्यों? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, वो भी शायद मैं आपके सामने आ गया होगा, और भी कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें राज की बातें, ऐसा आ रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं जो राज की बातें हैं, रजिस्ट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें क्या होती है, एक डिजीज़ के रूप में, एक बीमारी के तौर पे इस तरह से निकल के बाहर आती है। आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते, ज़बरदस्ती रजिस्ट नहीं कर सकते हैं, फिर वो खुद ही बंदा दबने लगता है, खुद ही बंदी दबने लगती है। तो माफ़ी मांगते हुए अपनी गलती को चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे, लेकिन नो कांटेक्ट लगता है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वाला नो कांटेक्ट है, जिसमें कि बिल्कुल भी आप अपने जो जो भी चीज़ें हैं, डुअल फेस जब उनका आ गया, डबल फेस आ गया है, तो बस आपको ऐसा लगा होगा कि भाई, आपको देखो, उनको नहीं लग रहा होगा कि उन्होंने पूरा सच नहीं बताया, लेकिन इंसान जो साइलेंट रहता है ना, जो मासूम होता है ना, जब वो अपना मासूम नहीं होता है, वो बहुत सच्चा पर्सन होता है, वो बहुत अच्छा पर्सन होता है, लोग उसको चीट कर रहे होते हैं, बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, एक्चुअली बेवकूफ़ बना नहीं रहे होते हैं, वो उनको बेवकूफ़ बना के खुद बेवकूफ़ बन रहे होते हैं। एक अच्छा पर्सन वो लोग बेवकूफ़ बना बना के, चालाकियों में, ओवर स्मार्ट में, एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा पार्टनर को खो देते हैं। और तब जब कब उनको एहसास होता है, जिनके पास जाते हैं जब वो चीट करता है, तब उनको इसका एहसास होता है, तब वो आना चाहते हैं। तो भाई, कोई सच्चा था, अच्छा था, बेवकूफ़ था, जिसको आप बेवकूफ़ समझते रहे, वो बेवकूफ़ नहीं था, बस इमोशनल था, है ना। इमोशन, प्यार, ममता उनके अंदर ज़्यादा भरा था, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, तो उसको हम बेवकूफ़ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये चालाक लोग, चतुर लोग, लोमड़ी लोग, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, फूल समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। और आज कौन मूर्ख है, उनको समझ में आ रहा है कि मूर्ख कौन है। तो आइए देखते हैं। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि सबसे पहले आपकी एक या दो कार्ड ले लेते हैं। आप बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी इस वक्त रिलेशनशिप को लेकर कैसा है। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी प्लीज़ गाइड करें। ये आ रहा है क्या? तो इसीलिए मेरे एक और कार्ड आपके लिए लेंगे, है ना, एक और कार्ड आपके लिए लेंगे। तो ऐसा लगता है कि प्यार से आपका भरोसा उठ गया है। अब वो कितने भी सुधर के आए, कुछ भी करके आए, आपको अब उनका कप नहीं पकड़ेंगे। अब आप उनका कप नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि अब आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि जो भी बंदा, जो भी बंदी हमको प्यार का, इमोशन का, कोई भी चीज़, अगर वो आते हैं, लौट के सॉरी मांगते हैं, अपोलॉजी करते हैं, तो आप किस एनर्जी में, आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। अब आप उनको नहीं चाहिए। अब आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो आप उनको लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स जो है, इमोशन के साथ साथ, इमोशन ड्रेन के साथ साथ अपने किसी काम में लगा हुआ है। रोने वाला 4 ऑफ कप्स नहीं है। दूसरे 4 ऑफ कप्स होते हैं जो रोने वाले होते हैं, पछतावा वाला होते हैं। ये क्या है कि अपनी गलती से सीख गया और अपनी इमोशन पे कंट्रोल करके अपने एक नई शुरुआत, एक नई दिशा की तरफ चल पड़ा है। अब उसको इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी एक नई शुरुआत, एंड यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये यहाँ भी एक नई शुरुआत की तरफ आप चल पड़े हैं। अब आपको आपके पर्सन का उतना फीलिंग्स नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता चल रहा है आपके जो पर्सन है झूठे हैं, मक्कार है, चीटर है, फ्रॉड है। लो जी, आ गया आपके पर्सन की एनर्जी, आ गई, झूठे, मक्कार, फ्रॉड है, ये आ गया 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी जो छवि है, आप आपके पर्सन की जो छवि है आपके मतलब नज़र में, उनका जो इमेज है, वो जो आप जब भी उनके बारे में सोचते हो, तो आप यही सोचते हो कि बंदा चीटर है, फ्रॉड है, झूठा है, मक्कार है, और कमीनेपंती की हद कर दी है। और जितना आपने उसको प्यार दिया, ये दिया, वो दिया कि सुधर जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन वो सुधरने के बजाय और बिगड़ गया, आपको बहुत लाइटली लिया, बार बार धोखा देता रहा।
तो इस वक्त उसके कोई भी सच्चाई को आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि अगर वो बंदा या बंदी सच बोलेंगे भी तो आपको वो झूठ लगेगा, क्योंकि उस बंदी ने विश्वास खो दिया है और आप अब उनके बारे में जानना नहीं चाहते हो। यू आर नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। आप इतने नाराज है, इतने नाराज, इस रिश्ते में इतनी नाराजगी आ गई है, इतनी नाराजगी आ गई है कि इस रिश्ते में आप तो नहीं सुनोगे। ऐसा लगता है कि ख़त्म, मतलब ख़त्म। आपके पर्सन को इस बात का एहसास हो चुका है। हो सकता है कुछ लोग आपके ऊपर जान से भी मारने की हरकतें किए हैं। आपको देख रहे हैं यहाँ से ये बंदा यहाँ पे गिर रहा है, तो कुछ लोग आप मतलब अपने पर्सन को जान से मार के मर्डर तक का प्लान बना के और करवाए भी होंगे ब्लैक मैजिक वगैरह से, किसी भी चीज़ से, ताकि आप मर जाओ तो बाकी सारी चीज़ें वो फ्री हो जाएं और खेलें। तो ब्लंडर मिस्टेक ऐसे नहीं होता है ना, कोई बड़ा होता है तभी ब्लंडर मिस्टेक होता है। तो वो चीज़ें शायद आप लोगों तक आ गई है और नहीं आई है, तो कुछ अंदेशा आपको हो गया है, कुछ इन चीज़ों के बारे में पता चल गया है, इसीलिए अब आप उनके तरफ से कोई ध्यान नहीं देना चाहते हो। और ये बंदे को ये चीज़ पता चल रहा है कि कहीं ये चीज़ें भी तो आप नहीं जान गए कि आपके जान क्या दुश्मन थे, वो आपको जान से मारना चाहते थे। वो ये डरे हुए सहमे से हुए से हैं कि आपको आखिर क्या क्या सच्चाई पसंद पता है और क्या क्या सच्चाई नहीं पता है। तो एक डर में है, सोच रहे हैं सॉरी बोलें। यहाँ भी देखो, ये भी सॉरी का कार्ड है, यहाँ भी सॉरी, मतलब अपोलॉजी। यहाँ तो सीधा सीधा यहाँ भी बंदा सोच रहा है कि हम सॉरी बोल लेते हैं, मामला को रफा दफा करते हैं। लेकिन जो मिस्टेक हुआ है ना, ब्लंडर जो मिस्टेक हुआ है, टावर कार्ड, बहुत बड़ा मुसीबत, बहुत बड़ा झगड़ा, तलाक, डिवोर्स, मतलब डेड एंड, रिलेशनशिप का डेड एंड, वहाँ पे आप खड़े हो। ये चीज़ को, इस एनर्जी को आपके पर्सन जान चुके हैं कि जो बार बार जो आपको सफोकेटिंग फील कराए हैं, तो सफोकेटिंग, ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब आपको एक रॉन्ग एनर्जी में, गलत एनर्जी में रखते थे। तो ब्लैक मैजिक यहाँ पे हो सकता है, खूब आराम से हो सकता है। एक नहीं, दो दो तीन तीन यहाँ पे वो आ गया, क्या कहते हैं, क्लैरिटी आ गई। जब तक क्लैरिटी नहीं होती है ना, तब तक बोलने को भी नहीं आता है। तो अभी और देखते हैं कि अब तो आपका 2 कार्ड देख लिया, अब जो देखेंगे आपके पर्सन का ही देखेंगे कि आप तो भाई मुंह फेर चुके हैं। अब आपके पर्सन की हालत क्या हो रही है बताइए। अभी देखते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं, बताइए उनकी हालत क्या हो रही है। ये जो सिचुएशन है, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं और जो उनको लग रहा है कि उनकी जो कमीनापंथी है पकड़ी गई है, तो उनकी हालत क्या है, देते जाइए देखती हूँ। और क्या है, तो हालत बहुत ख़राब है उनको। 5 एंड 5, तो अब दिमाग की बत्ती जो है चल रही है, खुल रही है। क्या बोले, गणेशा मेहरबान हुए हैं, बता रहे हैं कि तुमने क्या क्या मिस्टेक किया है, कैसा कैसा मिस्टेक किया है, वो चीज़ उनको आ रही है। अब सिवाय रोने का उनके पास कुछ नहीं बचा है। उनको लगता है कि आप अब ये ख़त्म हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल माफ़ी उनकी नहीं चलेगी, ख़त्म हो गया। और वो रिजेक्टेड हैं, उनको पता चल रहा है कि वो रिजेक्टेड है, क्योंकि आप उनके लाइफ से मूव ऑन कर चुके हो, आप उनके लाइफ से जा रहे हो। तो आपको आँख के सामने जाता हुआ देख रहे हैं, जो हर चीज़ पे स्पाई करते थे, छुप छुप के नज़र रखते थे। आप जब उनके साथ थे तो भी मतलब 2 आँखें सामने से और पता नहीं कितनी आँखें कहाँ कहाँ से लगाते थे। मतलब जो बहुत चालाकी, बहुत ही मतलब चतुर, ओवर स्मार्ट, मतलब जेंडर आप अपने हिसाब से तय कर लेना प्लीज़। तो इस टाइप के जो पर्सन थे, वो सामने से देख रहे हैं कि आप उनको रिजेक्ट कर चुके हो। उनको रिजेक्शन से बड़ा डर लगता था, और उनको लगता था कि आप रिजेक्ट करो, आप उनको छोड़ो, इससे पहले वो छोड़ के घोस्ट करके भाग जाएं। वो भागते क्यों थे? क्योंकि वो कमीनापंती करते थे। शब्द बहुत गंदे आ रहे हैं गाइज, लेकिन क्या करें, कमीनापंती से भी बड़ा हरामीपंती शब्द आ रहा है। सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट आ रहा है तो मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है उनकी जो वो चीज़ जब पकड़ी जाती थी ना, थोड़ी सी पकड़ी जाती थी और आंसर करना पड़ता था ना, तो 9 to 11 भाग लो यहाँ से, है ना, तो भाग लेते थे। और मामला को ठंडा होने का वेट करते थे कि मामला ठंडा हो जाए, सुस्त हो जाए, फिर आस्ते आस्ते आएंगे। और ब्लैक मैजिक करते थे, आपको अपने तरफ पुल करते थे, आपने अपनी अच्छी अच्छी थॉट डालते थे, आपके अंदर में सेक्स स्पेल भी करते रहे होंगे, और इस तरह से ताकि आप मतलब आप खुद आओ उनकी तरफ। और ऐसा हुआ होगा, देखना कितना कितना को रेजोनेट किया, बताना आप लोग। तो इस तरह की चीज़ें उनकी की हुई थी। अब देख रहे हैं कि वो हो गया उनका रिजेक्शन, उनका लग गया कि भाई पकड़ी गई। आपने इस चीज़ के लिए उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे कि आप उनकी वो आपकी जान लेना चाहते थे। इतना बड़ा चीज़ आप माफ़ नहीं किए हो, और वो देख रहे हैं कि आप उनको रिजेक्ट कर दिए और उनके सामने से जा रहे हो। तो जिस चीज़ से भागते रहें वो चीज़ उनको मिल गया, रिजेक्शन मिल गया उनको, ठीक है, रिजेक्ट।
अगर कभी आपने रिजेक्ट किया होगा तो उसका बदला अगर आपसे लिए होंगे ब्लैक मैजिक करके, तो ये सामने से हो रहा है। इतना ब्लैक मैजिक के बाद अगेन आप उनको रिजेक्ट करके जा रहे हो अगेन। लेकिन अभी और देखते हैं कि अब क्या है यहाँ पे। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड क्यों आया है 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? प्लीज़ क्लेरिफाई करें क्यों आया है। तो वो आपको पता चल गया है कि उन्होंने चीट किया। लंबी बोलते हैं ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान, दिखाएं कि वो बहुत लॉयल है, बहुत अच्छे हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो एक बार वादा कर लेते हैं, एक बार जो प्रॉमिस कर लेते हैं, एक बार जो कमिटमेंट कर लेते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन आपको पता चल गया कि वो व्यक्ति क्या थे, कितने बड़े चीटर थे। एक भी वादा को पूरा नहीं करना, धोखाधड़ी करना। तो बोलते हैं ना, कुछ लोग लाल टीका लगा ले, चंदन का टीका लगा ले, कुछ ऐसे कपड़े पहन के ज़्यादा दिखाते हैं कि देखो मैं हम बहुत पुजारी हैं, है ना। लेकिन वो अंदर क्या क्या करके आते हैं भगवान जाने। तो वो फेकू टाइप के व्यक्ति जो धर्म को भी यूज किए हैं, जो अपने धर्म को भी नहीं छोड़े हैं, तो अपने धर्म की भी ऐसी की तैसी बजा दी है। आपकी तो छोड़ो, परमात्मा को नहीं छोड़े। तो इस बात की तसल्ली करो कि आप उनसे बच गए। तो ये ऐसा व्यक्ति, तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स इसीलिए आया है कि उन्होंने परमात्मा के सामने भी कि तुम्हारे लिए हम मन्नत मान के आ रहे हैं, तुम्हारे अच्छाई के लिए मन्नत मान के आ रहे हैं, तुम जुग जुग जियो, लंबी उम्र हो, तुम खुश रहो, सुखी रहो। और वहाँ आपकी मौत की कामना करके आएंगे कि भाई ये तो मर जाए। तो ऐसा व्यक्ति, उनकी इस तरह की टेंडेंसी होती थी। परमात्मा बोले आओ बच्चा, तुमको हम अब बताते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ टावर का कार्ड क्यों आया है? टावर का कार्ड क्यों आया है बताइए? तो टावर का कार्ड ये आया है कि उनको यूनिवर्स, परमात्मा, धर्म गुरु, जो भी चीज़ें हैं, सच्चाई या क्या होता है, पावर क्या होता है, रॉन्ग पावर एंड राइट पावर। तो राइट पावर को उन्होंने यहाँ पे देख रहे हैं। टावर इसीलिए कि जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ। वो आपको मारना चाहते थे, परमात्मा ने बचाया आपको ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे उनकी शक्ति से बड़ी भी एक परमात्मा की शक्ति होती है। तो परमात्मा ने किसी भी व्यक्ति को भेज के, उस वक्त कोई भी व्यक्ति आपको बचाए होंगे, कोई भी व्यक्ति मसीहा के तौर पे उस समय कोई भी आके इंसान आपको बचाया है, वो परमात्मा की शक्ति थी, वो एंजल थे, वो एंजल की एनर्जी थी जो आपको बचाए हैं, वहाँ से मुसीबत से निकाल के ले गए हैं। तो और देखते हैं यहाँ पे 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? तो उनको रिजेक्शन से बहुत डर लगता था। आपने रिजेक्ट किया था शायद बहुत पहले, कभी आप लाइफ में रिजेक्ट किए होंगे, उनकी उम्र कम थी या किसी और ने रिजेक्ट किया होगा। तो उनको गुस्सा था, उनको था कि मुझे कोई रिजेक्ट नहीं करे, मुझे कोई रिजेक्ट करेगा उससे पहले मैं इसको रिजेक्ट कर देती हूँ। तो वो मास्कुलिन एनर्जी, वो घमंडी एनर्जी कि तुम क्या छोड़ोगे मुझे, मैं ही छोड़ देता हूँ, तुम क्या छोड़ोगी मुझे, मैं ही छोड़ देती हूँ। ऐसा व्यक्ति जो तुनक मिजाज कि कोई हमको नीचे ना, हम पहले करेंगे, तो वो हम पहले वाले में मिल गया उनको। अब वो सड़े हुए से उनका वो आदत उनको कहाँ तक ले गया। एक बचपना का ट्रॉमा, एक चाइल्डहुड का ट्रॉमा, एक 13-14 साल के 15 साल के एज का ट्रॉमा जो है उनको इन बर्बादी के कगार तक लेकर आ गया। तो ये जो ट्रॉमा है, ये जो इनकी आदत है, बहुत पुरानी आदत है। इतनी पुरानी आदतें नहीं जाएगी। जब बीमारी लंबी हो जाती है ना, तो इतनी आसानी से नहीं जाती है। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? प्लीज़ बताएं 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? तो 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे इसीलिए आया है कि आपको बेपनाह, मतलब आपको, मतलब क्या बोले, इतना दर्द दिए हैं, इतना दर्द दिए हैं कि आप दर्द में तड़पते रहते थे और बगल में खड़े होकर दर्द देखे देखते रहते थे। तो हो सकता है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का कार्ड है। तो हो सकता है आपको ऐसा करते थे ताकि आप उनके जीवन से मरे नहीं तो पागल हो जाएं, कहीं दूर चले जाएं, खुद ही छोड़ के चले जाएं सब कुछ, ताकि वो जो चाहते हैं, अगर उनका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में था, तो वहाँ वो जा सकें। तो वहाँ आप चूँकि बहुत ईमानदारी से इस रिश्ते को निभा रहे हैं, तो अभी उनके पास यही सब चीज़ बचता था आपको उनको भगाने के लिए। तो ये सब चीज़ें यूज किए हैं। तो 6 ऑफ सोर्ड्स इसीलिए आया है कि मतलब यूँ समझो
कि आपको पागल बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। हो सकता है आप पागल खाने भी गए होंगे, ट्रीटमेंट भी कराए होंगे, बहुत लोगों को लगा होगा कि अरे ये बंदा पागल हो गई, मतलब मेडिकल में कि अरे ये तो इसको तो पागल खाने में एडमिट करना पड़ेगा, इसने तो अपना मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो खो दिया है, खो चुका है, खो चुकी है। इस हद तक आप पेन लिए हैं, तो आपको लगा कि इस रिलेशनशिप में इतना पेन लेने से आपको जब सच्चाई खुल गया कि यही वो बंदा है, यही वो बंदी है, तो इस रिलेशनशिप में कौन टिकेगा, तो आप निकल गए। जब आप निकल गए हैं तो जहाँ गए थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आखिर ऐसा क्या हुआ। बताइए यूनिवर्स, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था क्या आदत थी या उस रिश्ते में जाना चाहते थे, या इनकी आदत थी? बताइए, क्लैरिफाई करें प्लीज़, इसको क्लैरिफाई करें ज़रा। तो उनकी आदत थी, उनकी आदत थी जिसको तिसको यूज करना, उनकी बार बार जाना। तो यहाँ पे जस्टिस आ गया, तो जितने लोगों के पास गए थे, जितने लोगों को यूज किए थे, तो जस्टिस मिल रहा है। तो उन लोगों को भी जस्टिस मिली, उनके साथ भी उन्होंने धोखाधड़ी ही की है। जो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में जाते थे वो भी क्या था, वो भी धोखाधड़ी था। इसीलिए मैं इसको बार बार, ये मेरे को पिंच कर रहा था कि आखिर ये क्या था, तो धोखाधड़ी था। क्योंकि अगर उनके पास जाना होता तो आपके जाने का गम नहीं मनाते, अगर उनके पास जाना होता तो आपको यूं इस तरह से नहीं करते। पहले उनको लगा था, लेकिन बाद में ये धोखाधड़ी थी। तो हमेशा सबको धोखा देना, और इस तरीके से आ रहा है। और एक कार्मिक फेज आपका ख़त्म हुआ है, तो एक कार्मा का फेज से आप निकले हैं। बहुत बड़ा कार्मिक को आपने झेला है, झेली है, झेले हैं, जैसे भी हैं आप लोग देखिएगा। तो जस्टिस जो है ना, उन तमाम लोगों के लिए आया है जिनको कि जितने लोगों को यूज किए हैं। तो कैरेक्टर का ढीला नंबर 1, मॉरल नहीं, अब बताओ, जिसका कि इंसानियत नहीं है, मॉरलिटी नहीं है, लॉयलिटी नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, क्या आप ऐसे पर्सन के लिए रोगे? ऐसा पर्सन आपको चाहिए? तो इसीलिए डिवाइन ने ऐसे व्यक्ति को इतना दूर कर दिया जो आपको जान से भी मार देना चाहते हैं, है ना, अंदर अंदर उनकी चल रही है। तो जान, तो ऐसे व्यक्ति को इसीलिए परमात्मा ने दूर कर दिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी जी सको। क्यों? क्योंकि आपका जो कार्मा है ना पूरा हो गया, और जब कार्मा पूरा हो रहा है तो आप निखर के आ रहे हो। देखो, आप अपने ध्यान अपने आप में दे रहे हो, जस्टिस भी आ रहा है। जब उन तमाम लोगों को जस्टिस मिला है तो जस्टिस आपको भी मिलेगा, क्योंकि सबसे तो ज़्यादा आप रोए हो ना, सबसे ज़्यादा तो आप कष्ट में रहे हो, सबसे ज़्यादा तो दिल आपका दुखाया है। वो लोग तो थोड़ी देर में आते थे, चले जाते थे, लेकिन आप तो इतने लंबे समय तक उनको झेला है ना। तो आपको जस्टिस भी मिल रहा है, और क्या मिल रहा है आपको, आप इस दर्द से बाहर निकल रहे हैं, जस्टिस भी मिल रहा है, और कार्मा आपने पूरा कर लिया है। तो अभी देखते हैं कि जो भी लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट किया है, ऐसे पर्सन को क्या करना चाहिए आज गाइडेंस, है ना, आपको लाइफ में आगे इस पर्सन के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखते हैं, क्या नहीं, पहले देख लेते हो क्या ये पर्सन का अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा, अगला स्टेप मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा। जो ये पर्सन, जो इतना रुलाने वाला व्यक्ति है, डजेंट मैटर मेल फीमेल, अगला स्टेप क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, अगला स्टेप क्या होगा। ये बंदा देख रहा है कि आपने बहुत अच्छे से बाउंड्री क्रिएट की है, और आप स्टार की तरफ, क्या बात है, हाई प्रीस्टेस नॉट अ स्टार। आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को, टैरो से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है, सोशल मीडिया से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है। आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि दुनिया में जग जाहिर हो रहा है, जाने जा रहे हैं, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, और आप सबको आंसर तो करते हो, सबसे मिलते तो हो, लेकिन इस बंदे के लिए आपने नो एंट्री का बोर्ड लगा दी है, इसके लिए आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी है। और जो आप बने हो, इनकी वजह से बने हो, इतना दुख में झेलते 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 उस दुख से आपने रोज़ कुछ सीखा है, रोज़ कुछ समझा है, और उसकी वजह से आप जो है निखर के आए हो। आप उसको रोते रोते एवं नहीं छोड़ दिए हो, उस दर्द में भी आप कुछ सीखते रहे हो, लर्निंग करते रहे हो, और उस लर्निंग से अब आप उसको, अब लर्निंग को अब आप क्या कर रहे हो, जो भी आपने प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाए थे, अब आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। आप उसको अब ज़मीनी स्तर पे आप उसको लेकर आए हो, अब आप उसको ये कर रहे हो, तो आप जाने जा रहे हो, लोगों के द्वारा जाने जा रहे हो, और अब आप काफ़ी पावर में आ रहे हो, ये चीज़ उनको लग रहा है। तो क्या अगला एक्शन लेंगे, क्या अगला एक्शन होगा,
तो उनको पता चल गया कि उनका जो भी अगला एक्शन होगा उसमें उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आप उनको भाव ही नहीं दे रहे हो, आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी है और आप उनकी नहीं सुन रहे हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो, फिर इसी को कंटिन्यू करो आप। तो देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, आगे मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, जिनको ये स्टोरी, जिनको ये रीडिंग रेजोनेट की है, ऐसे को क्या करना चाहिए। तो ये करना चाहिए आपको कि जो भी काम आप कर रहे हैं कंटिन्यू कीजिए। आने वाले दिनों में यही काम आपको बहुत अच्छा लेके जाएगा और ये काम से आप इतने खुश रहेंगे, इतने सुखी रहेंगे। मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपका इमोशन जो है जुड़ा हुआ है, इमोशन से जुड़ा हुआ काम को कर रहे हैं, जिस काम को करने से आपको बहुत सुख मिलता है, शांति मिलता है। तो आने वाले दिनों में आपके सारे विश फुलफिलमेंट, पैसा से लेके मान सम्मान से लेके हर चीज़ आपको ये चीज़ दिला जाएगा। और आपको आदमी पहचानने का जो शक्ति आ गया है दी हाई प्रीस्टेड से, आपको एनर्जी पकड़ लेते हो, ये जो एनर्जी आ गया है ये आपको आगे भविष्य में बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो आप अपने कैरियर पे, अपने आप पे ध्यान दीजिए और जो भी काम अगर लोग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करना शुरू कीजिए, क्योंकि आगे आगे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पैसे आपके पास आने वाले हैं। तो क्या क्या आने वाला है, मान सम्मान आ रहा है, आपका जो भी सपने थे वो सारे पूरे हो जाएंगे, जस्टिस आ रहा है आपके पास में, और पैसे खजाना जो है ना वो आपके भविष्य में बहुत आने वाला है। और ये आपके डेविल वाले जो पर्सन है उनको पता चल गया, क्योंकि जो काली एनर्जी, काली विद्या, काली तंत्रा मंत्रा करते हैं उनको आने वाले भविष्य के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। तो इस बंदे को, इस बंदी को पता चल गया है, इसीलिए वो ज़्यादा पागल हो रहे हैं और अपने किए पे रो रहे हैं, पछता रहे हैं। तो कितना सारा अपोलॉजी है, देखो यहाँ एक पछताना, यहाँ पे आप उनके हाथ से, उनके ज़िंदगी से दूर निकल के जा रहे हो। आप देखो यहाँ जा रहे हो, यहाँ भी जा चुके हो और वो पछता रहे हैं अपने किए पे, और यहाँ भी माफ़ी मांग रहे हैं, यहाँ भी माफ़ी का कार्ड था और यहाँ भी रिग्रेट का कार्ड है। तो अब पछताते हुए, रोते हुए और आपको पावर में आके देखते हुए मिर्ची भी लगी है, जल भी रहे हैं, कुड़ भी रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आपका रोकते आए थे, आखिरकार आप सक्सेस हो गए और आप निकल गए। तो जीत, विजय आपकी उनसे देखी नहीं जा रही है, इसीलिए उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो जो लोग अपने रो रहे हैं उनसे भी यूनिवर्स यही कह रहे हैं, कुछ ना कुछ काम करें जिसमें आपका फीलिंग्स जो है जुड़ा हुआ हो। कोई काम तो होगा जिसको करके आपको अच्छा लगता होगा, उस काम को करिए। उसी काम से आगे आगे आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ग्रोथ लेकर आएगा। तो पहले आप लोग अपने आप से प्यार करें, अपने काम से प्यार करें और अपने सराउंडिंग रहने वाले से प्यार करें। और जो व्यक्ति अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को आप परमात्मा से जब भी कोई विश मांगे, जब भी कोई चीज़ बोलें, बहुत सोच समझ के बोलें, क्योंकि गलत अगर कोई मैनिफेस्ट पूरा होता है तो बाद में बहुत तकलीफ़ देता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप उनको ज़बरदस्ती वाला मैनिफेस्ट ना करें, आप परमात्मा को ये बोले कि जो मेरे लिए अच्छा है प्रभु वही करना। तो सबसे पहले परमात्मा को, ईश्वर को सरेंडर करें और सब कुछ अच्छा ही होगा। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में रहेगी तो ज़्यादा बेटर है। दूसरे के हाथ में देंगे तो देखो क्या क्या करते हैं। तो बहुत सोच समझ के अगला स्टेप लें। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर। थैंक यू।